जय गुरुदेव। आगे चलते हैं। और वेद, ऋग, यजु, साम, अथर्व, 6 वेदांग शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, मीमांसा, न्याय, पुराण तथा धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद तथा अर्थशास्त्र, इन चारों को मिलाने से 18 विद्याएं होती हैं। सुमंत मुनि पुनः बोले, हे राजन, अब मैं भूत सर्ग अर्थात समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से सभी पापों की निवृत्ति हो जाती है और मनुष्य परम शांति को प्राप्त करता है। हे तात, पूर्व काल में यह सारा संसार अंधकार से व्याप्त था। कोई पदार्थ दृष्टिगत नहीं होता था, अविज्ञ था, अतकर्य था और प्रसुप्ता सा था। उस समय सूक्ष्म, अतीन्द्रिय और सर्वभूत में उन परब्रह्म परमात्मा भगवान भास्कर ने अपने शरीर से नानाविध सृष्टि करने की इच्छा की और सर्वप्रथम परमात्मा ने जल को उत्पन्न किया तथा उसमें अपने वीर्य रूप शक्ति का आधान किया। इससे देवता, असुर, मनुष्य आदि संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ। वह वीर जल में गिरने से अत्यंत प्रकाशमान स्वर्णका सा अंड हो गया। उस अंड के मध्य से सृष्टिकर्ता चतुर्मुख लोक पितामह ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। नर भगवान से जल की उत्पत्ति हुई है और इसलिए जल को नार कहते हैं। वह नार जिसका पहले अयन स्थान हुआ उसे नारायण कहते हैं। ये सदद्रूप, अव्यक्त एवं नित्य कारण है। इनसे जिस पुरुष विशेष की सृष्टि हुई है वे लोक में ब्रह्मा के नाम से प्रसिद्ध हुए। ब्रह्मा जी ने दीर्घ काल तक तपस्या की और उस अंड के 2 भाग कर दिए। एक भाग से भूमि और दूसरे से आकाश की रचना की। मध्य में स्वर्ग, 8 दिशाओं तथा वरुण का निवास स्थान अर्थात समुद्र बनाया। फिर महदादि तत्वों की तथा सभी प्राणियों की रचना की। परमात्मा ने सर्वप्रथम आकाश को उत्पन्न किया और फिर क्रम से वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन तत्वों की रचना की। सृष्टि की आदि में ही ब्रह्मा जी ने उन सब के नाम और कर्म वेदों के निर्देश अनुसार ही नियत कर उनकी अलग अलग संस्थाएं बना दी। देवताओं को तुषित, आदिगण, जोशिता, मादि, सनातन यज्ञ, ग्रह, नक्षत्र, नदी, समुद्र, पर्वत, सम एवं विषम, भूमि आदि उत्पन्न कर काल के विभागों, संवत्सर, दिन, मास आदि और ऋतुओं आदि की रचना की। काम, क्रोध आदि की रचना कर विविध कर्मों के सद विवेक के लिए धर्म और अधर्म की रचना की और नाना विधि प्राणी जगत की सृष्टि कर उनको सुख दुख, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से संयुक्त किया। जो कर्म जिसने किया था तदनुसार उनकी इंद्र, चंद्र, सूर्य आदि पदों पर नियुक्ति हुई। हिंसा, अहिंसा, मृदु, क्रूर, धर्म, अधर्म, सत्य, असत्य आदि जीवों का जैसा स्वभाव था वह वैसे ही उनमें प्रविष्ट हुआ। जैसे विभिन्न ऋतुओं में वृक्षों में पुष्प, फल आदि उत्पन्न होते हैं। इस लोक की अभिवृद्धि के लिए ब्रह्मा जी ने अपने मुख से ब्राह्मण, बाहुओं से क्षत्रिय, उरु से अर्थात जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्रों को उत्पन्न किया।
ब्रह्मा जी के चारों मुखों से 4 वेद उत्पन्न हुए। पूर्व मुख से ऋग्वेद प्रकट हुआ, उसे वशिष्ठ मुनि ने ग्रहण किया। दक्षिण मुख से यजुर्वेद उत्पन्न हुआ, उसे महर्षि याज्ञवल्क्य ने ग्रहण किया। पश्चिम मुख से सामवेद निश्चित हुआ, उसे गौतम ऋषि ने धारण किया। और उत्तर मुख से अथर्ववेद प्रादुर्भूत हुआ, जिसे लोक पूजित महर्षि शौनक ने ग्रहण किया। ब्रह्मा जी के लोक प्रसिद्ध पंचम उद्धर्व मुख से 18 पुराण, इतिहास और यमादि स्मृति शास्त्र उत्पन्न हुए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने देह के 2 भाग किए। दाहिने भाग को पुरुष तथा बाएं भाग को स्त्री बनाया और उसमें विराट पुरुष की सृष्टि की। उस विराट पुरुष ने नाना प्रकार की सृष्टि रचने की इच्छा से बहुत काल तक तपस्या की और सर्वप्रथम 10 ऋषियों को उत्पन्न किया, जो प्रजापति कहलाए। उनके नाम इस प्रकार हैं: नारद, भृगु, वशिष्ठ, प्रचेता, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरा, मरीचि। इस प्रकार अन्य महातेजस्वी ऋषि भी उत्पन्न हुए। अनंतर देवता, ऋषि, दैत्य और राक्षस, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, पितर, मनुष्य, नाग, सर्प आदि योनियों के अनेक गण उत्पन्न किए और उनके रहने के स्थानों को बनाया। विद्युत, मेघ, वज्र, इंद्रधनुष, धूमकेतु, पुच्छल तारे, उल्का, निर्घात, बादलों की गड़गड़ाहट और छोटे बड़े नक्षत्रों को उत्पन्न किया। मनुष्य, किन्नर, अनेक प्रकार के मत्स्य, बारह, पक्षी, हाथी, घोड़े, पशु, मृग, कृमि, कीट, पतंग आदि छोटे बड़े जीवों को उत्पन्न किया। इस प्रकार उन भास्कर ने त्रिलोकी की रचना की। हे राजन, इस सृष्टि की रचना कर सृष्टि में जिन जिन जीवों का जो जो कर्म और क्रम कहा गया है, उसका मैं वर्णन करता हूँ, आप सुने। हाथी, ब्याल, मृग और विविध पशु, पिशाच, मनुष्य तथा राक्षस आदि जरायुज गर्भ से उत्पन्न होने वाले प्राणी हैं। मत्स्य, कछुए, सर्प, मगर तथा अनेक प्रकार के पंछी अडंज अंडे से उत्पन्न होने वाले हैं। मक्खी, मच्छर, जूं, खटमल आदि जीव स्वदेज हैं, अर्थात पसीने की उष्मा से उत्पन्न होते हैं। भूमि को उद्वेग कर उत्पन्न होने वाले वृक्ष, औषधियाँ आदि उद्भिद सृष्टि है, जो फल के पकने तक रहे और पीछे सूख जाएं या नष्ट हो जाएं, तथा बहुत फूल और फल वाले वृक्ष हैं, वे औषधियाँ कहलाते हैं। और जो पुष्प के आए बिना ही फलते हैं, ये वनस्पति हैं, तथा जो फूलते और फलते हैं उन्हें वृक्ष कहते हैं। इसी प्रकार गुल्म, बलवी, बितान आदि भी अनेक भेद होते हैं। ये सब बीज से, अंडा अथवा कांड से अर्थात वृक्ष की छोटी सी शाखा काटकर भूमि में गाड़ देने से उत्पन्न होते हैं। ये वृक्ष आदि भी चेतना शक्ति संपन्न हैं और इन्हें सुख दुख का ज्ञान रहता है, परंतु पूर्व जन्म के कर्मों के कारण तमोगुण से आच्छन्न रहते हैं। इसी कारण मनुष्यों की भांति बातचीत आदि करने में समर्थ नहीं हो पाते। इस प्रकार ये अचिंत्य चराचर जगत भगवान भास्कर से उत्पन्न हुआ है। जब वह परमात्मा निद्रा का आश्रय ग्रहण कर शयन करता है तब यह संसार उसमें लीन हो जाता है, और जब निद्रा का त्याग करता है अर्थात जागता है, तब सब सृष्टि उत्पन्न होती है।
और समस्त जीव पूर्व कर्मानुसार अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। वे अभव्य परमात्मा संपूर्ण चराचर जग संसार को जागृत और शयन दोनों अवस्थाओं द्वारा बार बार उत्पन्न और विनष्ट करता रहता है। परमेश्वर कल्प के प्रारंभ में सृष्टि और कल्प के अंत में प्रलय करते हैं। कल्प परमेश्वर का दिन है। इस कारण परमेश्वर दिन में शशि और रात्रि में प्रलय होता है। हे राजा शतानिक, अब आप कालगणनाओं को सुने। 18 निमेष पलक गिरने के समय को निमेष कहते हैं कि एक काष्ठा होती है, अर्थात जितने समय में 18 बार पलकों का गिरना हो उतने काल को काष्ठा कहते हैं। 30 काष्ठा की एक कला, 30 कला का एक क्षण, 12 क्षण का एक मुहूर्त, 30 मुहूर्त का एक दिन रात, 30 दिन रात का एक महीना, 2 महीनों की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन तथा 2 अयनों का एक वर्ष होता है। इस प्रकार सूर्य भगवान के द्वारा दिन रात्रि का काल विभाग होता है। संपूर्ण जीव रात्रि को विश्राम करते हैं और दिन में अपने अपने कर्म में प्रवृत्त होते हैं। पितरों का दान, पितरों का दिन रात मनुष्य के 1 महीने के बराबर होता है, अर्थात शुक्ल पक्ष में पितरों की रात्रि और कृष्ण पक्ष में दिन होता है। देवताओं का एक अहोरात्र दिन रात मनुष्यों के 1 वर्ष के बराबर होता है, अर्थात उत्तरायण दिन तथा दक्षिणायन रात्रि कही जाती है। हे राजन, अब आप ब्रह्मा जी के रात और दिन और एक एक युगों के प्रमाण को सुने। सतयुग 4000 वर्ष का, उसके संध्याओं के 400 वर्ष तथा संध्याओं के 400 वर्ष मिलाकर इस प्रकार 4800 दिव्य वर्षों का एक सतयुग होता है। इसी प्रकार त्रेता युग 3000 वर्षों का तथा संध्या और संध्याओं के 600 वर्ष, कुल 3600 वर्ष, द्वापर 2000 वर्षों का, संध्या तथा संध्याओं के 400 वर्ष, कुल 2400 वर्ष, तथा कलयुग 1000 वर्ष तथा संध्या और संध्याओं के 200 वर्ष मिलाकर वह 1200 वर्षों के मानक का होता है। ये सब दिव्य वर्ष मिलाकर 12000 वर्ष दिव्य वर्ष होते हैं। यही देवताओं का एक युग कहलाता है। देवताओं के 1000 युग होने से ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और यही प्रमाण उनकी रात्रि का है। जब ब्रह्मा जी अपनी रात्रि के अंत में सोकर उठते हैं तब सत असत रूप मन को उत्पन्न करते हैं। वह मन सृष्टि करने की इच्छा से विकार को प्राप्त होता है। तब उससे प्रथम आकाश तत्व उत्पन्न होता है। आकाश का गुण शब्द कहा गया है। विकार युक्त आकाश से सब प्रकार की गंध को वहन करने वाले पवित्र वायु की उत्पत्ति होती है, जिसका गुण स्पर्श है। इसी प्रकार विकारवान वायु से अंधकार का नाश करने वाले प्रकाश युक्त तेज उत्पन्न होता है, जिसका गुण रूप है। विकारवान तेज से जल, जिसका गुण रस है, और जल से गंध गुण वाली पृथ्वी उत्पन्न होती है। इसी प्रकार सृष्टि का क्रम चलता रहता है।